जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फर्म में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी के साथ में फिन निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों करने वाले? क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, और गैप अप और गैप डाउन में हमें क्या प्लानिंग हो सकती है, ट्रेड हमें कहाँ पे प्लान करने हैं, और कौन सी लेवल बहुत ज्यादा हमें मार्केट के गेम चेंजर रहने वाली, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई का बर्थडे आने तक उसका 500 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की डेली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम फिन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। फिन निफ्टी का आज डे कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो हमें डे स्टार्ट होता हुआ नजर आया आज बढ़िया सा 9475 पे। अब 9475 पे डे स्टार्ट होता हुआ नजर आया। अब इस जोन पे हमारे पास में कौन सा रेंज था? तो इस जोन पे हमारे पास में रेंज था जो कि था 9460। अब यही रेंज क्यों था हमारे पास में? क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे हमें डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आया मार्केट में, और बाइंग फिर से एक्टिवेट कहाँ पे होती हुई नजर आई थी? फिर से सेम लेवल से हमें बाइंग नजर आई थी, मतलब यहाँ से बाइंग आई, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब जैसे यहाँ पे बायर्स लोग ट्रैप हो गए, मार्केट ने क्या किया, सडनली उस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या बन चुका था, एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन चुका था। बढ़िया सा मार्केट ने उसके बाद डाउन साइड से अप साइड में गया, और अप साइड में जाने के बाद आप देखोगे रिजेक्शन मार्केट कहाँ से लिया। सेम जगह से रिजेक्शन लेने के बाद हमें डाउन साइड में मार्केट का क्लोज देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर्स लोग ने एक्टिवेट होने का ट्राई किया था। मतलब ट्राई अगर कर रहे तो ये रेंज क्या हो चुका था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हुआ था। अब ऐसे रेंज ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, वो आपको मतलब स्लोली स्लोली मेरे वीडियोस देखकर आता रहेगा। तो वीडियोस एंड तक जरूर देखिएगा, आपका लॉस तो नहीं होगा, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो बढ़िया सा हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला। तो प्रीवियस डे में मेरे पास में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन चुका था? 9460, ठीक है। 9460 इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका था। अब उसके बाद मार्केट क्या किया? मार्केट बढ़िया सा आज के दिन हमें गैप अप होता हुआ नजर आया। अब मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, फर्स्ट कैंडल हमें नोटिस करना है क्या बन रहा है। अब आज के दिन फर्स्ट कैंडल आप देखोगे तो बनने के बाद सीधा डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद कहाँ तक आया मार्केट? 9440 के पास में। यहाँ से आने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड से रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मेरा 50 मूविंग एवरेज भी था, यहाँ पे मेरा 20 मूविंग एवरेज भी था, यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन भी था, ठीक है। तीन तीन चीजें थी मेरी भाई यहाँ पे, और बढ़िया से एक हैमर कैंडल स्टिक भी था। अब ये इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे इसके लो और हाई से, तो ये था हमारा एक लेवल, जहाँ से मार्केट फिर से एक छोटू सा रिट्रेस किया, और उसके बाद में बढ़िया सा अपसाइड में गया। अब यहाँ पे मेरे पास ट्रेड लेने के तीन चार रीजन थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ से मैंने ट्रेड क्यों लिया था। बढ़िया सा मेरा छोटू सा एएसएल था, उसके बाद टारगेट तो मेरा रेजिस्टेंस तक ही रहता है। मतलब अगर मैं सपोर्ट से लेता हूँ तो मेरा टारगेट उसके बाद के रेजिस्टेंस तक ही होता है। तो बढ़िया सा मुझे यहाँ तक एक टारगेट देखने को मिल गया था। अब इसके बाद में क्या यही पे निकल गया? नहीं, मैं ये रेड कैंडल पे एग्जिट हो गया। ये रेड कैंडल जैसे फॉर्म हुआ उसके बाद में एग्जिट हो गया, क्योंकि मैंने आपको कल के दिन बताया था ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज करती हुई नजर आती है तो उसके बाद बाइंग आती हुई नजर आ सकती है, बट मार्केट ने क्लोज दिया नहीं दिया, बढ़िया सा यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए मुझे दिखाई दिए, और बढ़िया से मैं यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट तो बढ़िया सा देखने को मिला था। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर मैं निकलता नहीं तो आप देखोगे मैं कॉस्ट तो नहीं, लॉस में एग्जिट कर देता, क्योंकि उसके बाद बहुत बढ़िया सी हमें यहाँ से पैनिक सेलिंग डाउन साइड में आती हुई नजर आई। मतलब यहाँ से जो बाइंग आई थी वो लोग को इसने इस पैनिक सेलिंग ने पूरा ट्रैप कर दिया था। मतलब इन लोग के पूरे एसएल डाउन साइड में उन्होंने खा लिए थे, और उसके बाद तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया था, और बढ़िया सा हमें क्लोज 9468 के पास मार्केट करता हुआ नजर आया। तो आज का दिन तो ऐसा था। अब आने वाला मतलब कल का दिन हमारे लिए कैसा हो सकता है, और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले तो आप सबसे स्मॉल रेंज ये ड्रॉ कर लीजिए, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हो गया हमारे पास 9470। अब यही रेंज हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, तो आप ये सब चीजें सीखेगा ताकि आपको समझ में आएगा ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, अप साइड की रैली स्टार्ट की, ठीक है। अप साइड की रैली स्टार्ट की, डाउन साइड में ही गया। रिजेक्शन कहाँ पे ले रहा है मार्केट? सेम लेवल पे जो कि था 9470। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है? रिजेक्शन ले रहा है। अब रिजेक्शन क्यों लेता है मार्केट? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर जब मार्केट को मिलते हैं तभी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मतलब बायर्स यहाँ पे वीक गिरते हैं और सेलिंग हमें मार्केट में आती हुई नजर आती है। अब बढ़िया सा मार्केट ने डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर रहा था, बढ़िया से यहाँ पे कंसोलिडेट चल रहा था।
अब कंसोलिडेट के बाद अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, हमें बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से बाइंग है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट जैसे ही सपोर्ट जोन के पास में मतलब पहुंच गया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमें अग्रेसिवली बायर्स लोग एक्टिवेट होते हुए नजर आए। बायर्स ने क्या किया, फिर से ऊपर की साइड में पुश किया। जैसे ही मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस जोन के पास आया, क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद आप देखोगे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड फार्म हुआ। रेड फार्म हुआ मतलब क्या हुआ, सेलर्स लोग एक्टिवेट है, सेलर्स लोग ने फिर से डाउन साइड में पुश किया। डाउन साइड में जैसे मार्केट फिर से 9460 के पास आता है, बाइंग एक्टिवेट हो जाता है और बढ़िया सा बायर्स लोग अप साइड में पुश कर देते हैं। अब हमें जाते जाते मार्केट एंड कहाँ पे दे गया, तो हमें जाते जाते मार्केट प्रॉपरली 9468 पे क्लोज देता हुआ नजर आया। अब कल का दिन मुझे क्या लग रहा है, तो कल का दिन मुझे गैप अप पॉसिबल लग रहा है। अब गैप अप क्यों पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट सिनारियो आप देखोगे तो मार्केट में बाइंग सेलिंग ही चलती आ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतने देर सेलर्स लोग मतलब सस्टेन करने के बाद अगर ये लोग इनको ब्रेक नहीं करने दे रहे लेवल, तो आप सोच ही सकते हो यहाँ पे बायर्स कितना स्ट्रांग है। कल का दिन अगर गैप अप होता हुआ हमें नजर आता है, तो गैप अप हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है, 9500 इस रेंज के पास में गैप अप देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट को गैप डाउन करना होगा, तो मार्केट कहाँ पे गैप डाउन करेगा, मार्केट प्रॉपरली हमें गैप डाउन करता हुआ नजर आ सकता है 9440 पे। यहाँ पे क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन करेगा तो यहाँ से बायर्स लोग उनको फिर से ऊपर की साइड में पुश कर सकते हैं। तो मार्केट इसके एकदम से ज्यादा स्पेस से डाउन साइड में गैप डाउन कर देगा। और हो सकता है मार्केट 9420 तक भी गैप डाउन कर सकता है। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया सी हमें यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था जाते जाते, और बढ़िया से सेलिंग और बाइंग डाउन साइड से एक्टिवेट होता हुआ नजर आया था। तो अब मार्केट जिस साइड भी फटने वाला है उस साइड हमें प्रॉपर मूव मिलने वाला है। अब मैं आपको दोनों सिनारियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, मतलब गैप डाउन में भी कैसे करना है और गैप अप में भी कैसे करना है। तो पहले तो हम गैप अप का देख लेंगे कि गैप अप में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो गैप अप में हमारा सेम सिनारियो रहेगा, मतलब सिंपल सिनारियो रहेगा। मार्केट अगर मुझे 9500 के पास में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमें फर्स्ट कैंडल नोटिस करना है क्या कर रहा है। फर्स्ट कैंडल अगर डाउन साइड में आ रहा है और डाउन साइड में आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि होगा 9490, ये क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट ऊपर होगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन जाएगा। और डाउन साइड में आ रहा है और डाउन साइड से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब रिजेक्शन क्यों मिलने वाला, क्योंकि यहाँ से बाइंग का प्रेशर आ सकता है। गैप डाउन के बाद, गैप अप के बाद बायर्स लोग यहाँ से पुश उसको फिर से अपसाइड में कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो उसके बाद हमें अच्छी खासी बाइंग अपसाइड में आती हुई नजर आ सकती है। तो बाइंग कहाँ तक आ सकती है, तो मैंने आपके लिए लेवल्स निकाल के रखे। अगर आपको ये लेवल्स ड्रॉ करना सीखना होगा तो प्लीज यारो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये एक फिबोनाची के लेवल्स है और ये लेवल्स फेल नहीं जाते, आप देख रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं ट्राई करा होगा वो ट्राई भी कर सकते हो। मार्केट अगर यही से ऐसा ऐसा रिएक्ट करता है तो आप देखोगे कल का दिन मार्केट 9539 पे ही आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो डाउन साइड जाएगा, ब्रेक करेगा तो अप साइड जाएगा। यही रेंज पे आपको मार्केट नजर आएगा रिएक्ट करता हुआ। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगा 9539। ये हो गया अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो। अगर गैप अप के बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो ऊपर के साइड में आपके पास लेवल है नहीं है, बट आपके भाई ने आपके लिए लेवल निकाल के दिया है तो आपके पास में लेवल है, जो कि होगा 9039, 9539। इस रेंज पे अगर हमें फर्स्ट कैंडल मतलब ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही, तो उसके बाद हम सेलिंग करने वाले। सेलिंग क्यों करने वाले, क्योंकि ऐसे एक पॉसिबिलिटी है मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, डाउन साइड में आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम सेलिंग करेंगे और यहाँ पे ही हम हमारी 100% क्वांटिटी एग्जिट करने वाले। हमें होल्ड नहीं करनी, हम एग्जिट करने वाले। अगर मान लीजिए उसके बाद हमें ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद हमें बाइंग कहाँ से आती हुई नजर आ सकती है, फिर से बाइंग हमें फिर से आ सकती है नजर 9470 से आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ पे जब टप्पा मारेगा फिर से हमें बाइंग्स अप साइड में आती हुई नजर आ सकती है। तो ये था गैप अप का सिनारियो। अब देखते हैं हम गैप डाउन में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो गैप डाउन में हमारे लिए पास पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है 9430 और ऊपर की साइड में 9460। अगर ये दो रेंज भी ब्रेक हो रही है तो उसके बाद मार्केट को रोकने वाला है ही नहीं कोई, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से रैली के बाद रुका ही नहीं, मतलब उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे बनाई ही नहीं है।
तो हमें यहाँ से अगर मार्केट टूटता हुआ नजर आता है तो मार्केट रेस्ट कहाँ पे करेगा? मार्केट रेस्ट करेगा 9340 के पास में। मतलब 9340 के पास में आपको मार्केट रेस्ट करता हुआ नजर आएगा। प्रॉपरली आपको लिख के दे रहा हूँ, आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो और यहीं पे आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर दिखना चाहिए? मार्केट हमें 9440 के पास में अगर ओपन होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो हमें यहाँ से क्या फोकस करना है? हमें फोकस करना है प्रॉपरली 9460 के पास। इस रेंज पे क्यों फोकस करना है? हमें यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लेते। अगर आपको आपके लॉसेस करने हैं तो आप फर्स्ट कैंडल में ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट कैंडल को हमें बस नोटिस करना है। अब मार्केट की फर्स्ट कैंडल 9460 के पास जाकर रिजेक्शन ले रही है। यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रही है तो उसके बाद हमें प्लानिंग करनी है पुट साइड की। ये प्लानिंग जब आप करना सीख जाओगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाइयों आपका सही में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। मैं लिख के देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा कि आपके लॉसेस कम हो चुके हैं। तो मार्केट अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ से आपको सेलिंग साइड जाना है। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो आपको बाइंग साइड कब जाना है? जब मार्केट 9470 को ब्रेक कर देगा। इसके बाद ही क्यों आपको बाइंग करनी है? क्योंकि मार्केट एक हो सकता है चांस कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पर रिएक्ट कर दे और यहाँ से नीचे चला जाए। तो ये रेंज ब्रेक होने के बाद आपको तुरंत बाइंग नहीं करना है, आपको बाइंग करना है 9470 के बाद ही। तो ये था गैप डाउन का सिनारियो। अब गैप डाउन में मान लीजिए मार्केट सीधा सीधा फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा है और हमें क्लोज मिल रहा है 9430 के पास में। तो उसके बाद हमारा प्लान क्या रहने वाला है? तो उसका बाद हमारा सिंपल सिंपल प्लान रहने वाला है। हमें बस यहाँ पे वेट करना है मार्केट का इसके नीचे क्लोज देने का। उसके बाद हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करने वाले हैं और स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद हमें बस देखना है इस रेंज पर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आए। अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद हमें डाउन साइड में कुर्सी की पेटी बांध के बैठना है और सीधा सीधा टारगेट 9340 का लेना है। उसके बाद बढ़िया सी डाउन साइड में रैली ऐसे ही आ सकती है और बढ़िया सा मार्केट यहाँ तक हमें गिरते हुए नजर आ सकता है। तो एक बार मैं आपको कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे डाउन में आपके पास लेवल रहने वाला है 9340, उसके बाद 9430, थर्ड लेवल 9460, उसके बाद आपके पास में लेवल रहने वाला है ऊपर की साइड में 9500 और उसके बाद में 9539। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपके भाई ने उसके ऊपर भी लेवल आपके लिए निकाल के रखा है, जो लेवल होगा 10,000 समथिंग, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट एनालिसिस पे बता दिया था 10,876। मतलब यहाँ से अगर बाइंग आती है तो सही में लिख के दे रहा हूँ, बाइंग आपको वहां तक ही नजर आएगी आती हुई। तो उसके बाद में आपको अगर ये रेंज कल के दिन ब्रेक होता है तो आप कॉल साइड में तो बैठ ही जाओगे। अगर कॉल साइड में बैठ जाओगे तो आपको ऊपर की साइड में लेवल की क्या ही जरूरत है? कल का दिन होने के बाद आपका भाई आपके लिए उसके ऊपर की भी लेवल निकाल के देगा। ये था मिड कैप का। तो चलिए फिन निफ्टी के चार्ट पर वहां पे देखते हैं उसकी एक्सपायरी हमें क्या कैसे दिखाई दे सकती है और मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो चलिए फिन निफ्टी के चार्ट पर पहले तो हम फिन निफ्टी में आज के दिन के बारे में देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया? हमें फिन निफ्टी ओपन होता हुआ नजर आया 19,564 के पास। अब ओपन होने के बाद मार्केट बढ़िया सा क्लोज कहाँ पे दिया? आपके भाई ने बताए हुए रेंज के नीचे, जो कि एक सपोर्ट जोन था, उसके नीचे मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज दिया 19,520 के पास, 29 के पास। अब इस क्लोज में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पर गए होंगे उनको पता होगा मार्केट बढ़िया सा यहाँ पे रिएक्ट कर चुका था और यहाँ से आपको सेलिंग करनी थी। अब सेलिंग कहाँ पे करनी थी? स्टार्ट के आपको 15 विनिंग की सेलिंग अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो उसके रिजेक्शन लेवल तक ही करनी है। ये क्विक स्काल्प रहता है। यहाँ पे अगर आपने स्काल्प करी होगी तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा और अगर आपने नहीं करी होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो पेशेंस वाले लोग हैं वो यहाँ पे करे नहीं होंगे, इम्पेशेंस वालों ने करी होगी तो सेम लेवल पर ही उनको स्काल्पिंग करनी थी। अगर ब्रेकआउट के बाद करी थी तो बढ़िया से उनको प्रॉफिट देखने को मिला था। मार्केट क्या किया? डाउन साइड में। अब डाउन साइड में कहाँ तक आया मार्केट? प्रॉपरली जो उसका एक रिजेक्शन लेवल था वही तक डाउन साइड में आया और डाउन साइड में आने के बाद हम बाइंग कब करने वाले थे? जब मार्केट मेरा ये सपोर्ट जोन ब्रेक करेगा। अब मार्केट ने तो सपोर्ट जोन ब्रेक करा था और बढ़िया सा ऊपर की साइड में गया था। अब इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल में आप घुसोगे नहीं, बिल्कुल घुसना नहीं है आपको इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल में। अब यहाँ पे वेट करना था मार्केट डाउन साइड में आए और बढ़िया से यहाँ पे रिटेस्ट करे और उसके बाद हम बाइंग करने वाले थे। बट आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या? मार्केट डाउन साइड में तो आया बट कैसा आया? फुल स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ और फुल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ डाउन साइड में आया। अब क्या यहाँ पे सेलिंग करनी थी? नहीं, क्योंकि आपके भाई ने आपको इसके नीचे एक सपोर्ट जोन बताया था जो था 90,475।
अब 19,475 जिन्होंने मेरे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करे होंगे उनको तो पता था, जिन्होंने नहीं करे होंगे उनको भगवान ही बचाए। अब मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ करो। इतने बताने के बाद अगर आप नहीं करे तो फिर क्या ही कहे आपको। मार्केट बढ़िया से वहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ मुझे नजर आया। अब रिजेक्शन मार्केट ने लिया। यहाँ पे आपका एसएल क्या था? आपका एसएल छोटा था, आपका टारगेट बढ़िया सा था। मतलब यहाँ पे 1:3 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिला था। यहाँ से बाइंग थी, रेजिस्टेंस तक आपको होल्डिंग करनी थी। बढ़िया सा मार्केट ने स्टार्टिंग के 3 कैंडल में आपको टारगेट हिट करता हुआ नजर आया था। तो ये रहता है एक प्रॉपर सेटअप। आपको इतने बड़े बड़े कैंडल में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें भी उतने ही पॉइंट निकालने और यहाँ पे भी इतने पॉइंट निकालने। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपके ऊपर पेशेंस रहना, मतलब आप में सबसे ज्यादा कंपलसरी जो चीज होती है वो होती है पेशेंस। जितना ज्यादा होगा उतना आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। तो बढ़िया सा मार्केट ने टारगेट दे दिया। तो आपका भाई जो भी लेवल देता है सही सच में भाई हो दिल से निकाल के देता हूँ। जो यूजेबल लेवल होते हैं वही मैं आपको निकाल के देता हूँ, वरना मैं लेवल ही नहीं ड्रॉ करता अगर मेरे काम की नहीं है तो आपके पास में मैंने लेवल दिया था, वही से मार्केट क्या किया, बाइंग आता बाइंग प्रेशर डाउन से हमें वही रेंज से आता हुआ नजर आया और बढ़िया सा मार्केट ऊपर की साइड में गया। क्या अब हमारे पास ये बीच का लेवल काम में रहा? बिल्कुल नहीं। ये लेवल हमारे कोई भी काम का नहीं है। तो अब क्या करेंगे इस लेवल का? तो हम इस लेवल को कर देंगे डिलीट और इसके जगह हम दूसरी मॉडिफाइड लेवल बना लेंगे। हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है? अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है 90,567। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अब यही लेवल क्यों बन चुका है? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड में गया, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट था, डाउन साइड में आया, रिटेस्ट किया बढ़िया सा, यहाँ पे यम पैटर्न बनाया और फिर से डाउन साइड में मार्केट जाने के लिए रेडी है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? तो इससे आपको सेम चीज पता लग रही है कि कल का दिन पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है। एक्सपायरी हमें गैप डाउन के सिनारियो में देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन साइड में जा रहा है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी रहने वाली है एक्सपायरी के दिन? 90,567, डाउन साइड में 90,475 और उसके डाउन साइड में 90,425। ये तीन रेंज में आपको डाउन साइड में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यही तीन रेंज में खेलता हुआ नजर आएगा। और अप साइड में आपके पास कौन सी लेवल रहने वाली? अप साइड में हमें एक रेंज, मतलब ये तो रेंज हमारे पास में रहेगा। आप यहाँ पे एक स्मॉल रेंज अपनी हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि यहाँ से भी एक मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो अप साइड में हमारे पास रेंज कौन सी रहने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट? 90,775, 90,826, 90,875। इन तीन रेंज में आपको अप साइड में मार्केट खेलता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो मान लीजिए कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। कल का दिन हमें क्या होता हुआ नजर आता है? मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। तो हम क्या प्लान करने वाले? तो अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 9,475। अब इस रेंज के नीचे मतलब यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है और अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया सा सिग्नल हो सकता है। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा है तो हमें मार्केट कहाँ पे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है? मार्केट हमें नजर आ सकता है रिएक्ट करता हुआ जो कि होगा 90,525। अब यही रेंज पे क्यों होगा? क्योंकि ये यम की निकलाइन है। अगर गैप डाउन हो रहा है और फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और उसके बाद डाउन साइड में जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हमें इसके ऊपर मतलब जो एक सपोर्ट जोन है हमारे पास उसके ऊपर क्लोज देखने को मिल रहा है तो यहाँ से हम स्मॉल स्काल्प उसके निकलाइन तक कर सकते हैं कॉल साइड में। अगर मार्केट यही से रिजेक्शन ले रहा है तो यही से हम पुट साइड में प्लान करने वाले। बट अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो हम स्काल्प कहाँ तक करेंगे? यम के निकलाइन तक हम स्काल्प करने वाले। बढ़िया सा मार्केट जैसे ही यम के निकलाइन तक आएगा हम 100% क्वांटिटी बुक करेंगे। यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो उसके बाद पुट साइड में घुस जाएंगे। तो ये था हमारा गैप डाउन का। अब मान लीजिए गैप डाउन के बाद हमें फर्स्ट कैंडल ही रेड देखने को मिल रहा है। तो रेड देखने को मिल रहा है तो हमें वेट करना है 90,425 को ब्रेक होने का। जैसे मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है तो क्लोज के बाद हमें अपने अपने सेटअप से डाउन साइड में प्लानिंग करनी है और यहाँ से पुट साइड में घुस जाना है। ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता। आपको लिख के देता हूँ। तो अगर यहाँ पे कुछ पुट का सिनारियो बन रहा है तो आप सीधे सीधे घुस जाना अगर मार्केट 19,425 को ब्रेक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक गिरते हुए हमें नजर आएगा। सीधा सीधा इसका यही मतलब होता है। अगर यहाँ पे सेलिंग आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से क्या होगी? बाइंग आएगी। बट अगर सेलर स्ट्रांग है और इसके नीचे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे क्या है? बाइंग वीक है, बायर्स वीक गिर चुके हैं, सेलर्स उन पे हावी हो चुके हैं। ये उसका मीनिंग होता है। तो गैप डाउन में आपको सिंपल सिंपल चीजें फॉलो करनी है। अगर क्लोज मिलता है तो अपने अपने सेटअप से सेलिंग साइड में चले जाना है।
तो डाउन साइड में आपको सबसे ज्यादा फोकस 90,425 और 90,350 ये दो लेवल पे करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप में आपको कहाँ पे प्लान करना है। अगर हमें कल का दिन गैप अप होता हुआ नजर आता है तो गैप अप कहाँ पे हो सकता है मार्केट, तो गैप अप हमें आज के दिन के रिजेक्शन लेवल के ऊपर नजर आ सकता है जो कि है 90,600। 90,600 के ऊपर हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। क्यों यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन होगा, मार्केट अगर गैप अप कर रहा है तो अगर पूरे दिन इतने बारी बाइंग आने के बाद मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा, और अगर उसको ब्रेक करना है तो वो क्या करेगा, बढ़िया सा गैप अप करेगा और उस रेंज को ब्रेक कर देगा। और अगर गैप अप के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बनाकर फिर से यही रेंज के अंदर क्लोज दे रहा है जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, तो यहाँ पे हम क्लियर कट सेलिंग साइड चले जाएंगे। उसका रीजन क्या होगा, मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप करने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं करा और सेलर्स लोग ने उनको फिर से रेजिस्टेंस में पुश किया। उसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट है कि सेलर्स लोग की जो पावर है वो उसके गैप अप की लेवल पर भी है और वहां से भी सेलिंग हमें डाउन साइड में आती हुई नजर आ रही है। तो हम यहाँ से कॉल का बिल्कुल भी विचार मतलब सोचेंगे नहीं, सीधा सीधा हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। और फर्स्ट कैंडल अगर हमें ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है तो हम क्या प्लान करने वाले, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो हमें कुछ प्लान नहीं करना। जैसे मार्केट 90,650 को ब्रेक करेगा उसके बाद हमें सीधा सीधा कॉलिंग साइड में चले जाना है, मतलब कॉल लॉन्ग पोजीशन बना ले। और लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होने वाला है, सबसे पहला टारगेट हमारा रहने वाला है 90,725। अब यही टारगेट क्यों रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे पिछली बार हुआ क्या था, यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखा बढ़िया सा, और उसके प्रीवियस डे क्या देखने को मिला, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग बनती हुई नजर आई। मतलब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो अगर हमारा मार्केट ये रेंज ब्रेक करता है 90,650 तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है जो कि होगा 90,725। और मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है तो हमारा थर्ड टारगेट क्या होगा, 90,775। और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक निकलाइन होगा यम का और ये भी रिटेस्ट करने का बचा हुआ है। तो गैप अप के बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो इस यम की मार्केट रिटेस्ट करके डाउन साइड में फिर से रैली स्टार्ट कर सकता है। तो ये जस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके आपके भाई को मोटिवेट करिए। कौन कौन लोग मेरे लेवल्स पर ट्रेड करा हुआ है, किन किन को मेरी लेवल्स पसंद आ रही है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। जय श्री महाकाल।